भी ने 5 कारणों से कर्मों को अर्जित किया है, बांधा है। मालूम है कौन से 5 कारण हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये 5 प्रत्यय हैं, माध्यम है, कारण हैं, जिनके माध्यम से अपन सभी ने अनादिकाल से कर्मों को बांधा है। तो जैसे किसी व्यक्ति को 5 अंकों का कर्जा चुकाना है, 99,999 रुपये का। ध्यान देंगे सभी। श्रद्धा से, अकेली श्रद्धा मात्र से क्या होता है, उसका रहस्य और महत्व आपको बताया जा रहा है। एक तो ये लोग संकेत नहीं समझते हैं। जब बोला इधर भी जगह पड़ी, कुछ बिछा दीजिए रखने के लिए, एक बार संकेत करते फिर भी नहीं सुनते। अभी फिर कल ही जैसी दिक्कत होगी। तो क्या बोला कि 5 अंकों का किसी को कर्ज चुकाना है। यदि वो व्यक्ति 1 अंक का कर्ज चुका देता है, अभी 5 9 थे, 99,999, अब 1 अंक निकल गया है। आप ही लोग बताइए कितना कर्ज बचा? 9,999 रुपये का कर्ज बचा। मतलब कितना चुक गया? 90,000 रुपये का कर्ज चुक गया। कितना चुक गया? 90,000 रुपये का कर्ज चुक गया, केवल 1 अंक के हटते ही। ठीक इसी प्रकार से आप सभी ने, हमने कर्म जो बांधे हैं, तो उसमें से यदि केवल एक मिथ्यात्व हट जाता है, अश्रद्धान आपका निकल जाता है, और सच्चा और पक्का देवशास्त्र गुरु के प्रति, वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो जाता है, तो आपका 90,000 रुपये के बराबर कर्मों का कर्जा चुक जाएगा। महत्व श्रद्धान का है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से करें। यदि आपकी इंजेक्शन में, कैप्सूल में, टैबलेट में ही श्रद्धा है तो बात अलग है। अस्त्र शस्त्र में ही व्यवस्था आपकी श्रद्धा है कि हम तो पिस्तौल लेके चलते हैं, या और किसी चीज़ में आपकी श्रद्धा है तो बात अलग है। यदि महामंत्र के प्रति श्रद्धा है, और बताऊंगा मैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ उपलब्धि कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है, सुबह है, कोशिश करें सूर्योदय के पहले नींद खुलनी चाहिए। क्योंकि कल बताया था, जो रात्रि में 10 बजे के बाद जागता है और सुबह सूर्योदय के होने पर भी सोता रहता है, उसके जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता, ये 3 चीज़ें तो नियम से आनी है। सूर्योदय हो गया है और आप सो रहे हैं, 10 बज गए, इसके बाद भी आप जाग रहे हैं, तो 3 चीज़ें लिख लीजिए। हृदय में लिख लो, चाहे माथे में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, जहाँ भी लिखना हो। ये मेरे को याद करना कि हाँ, किसी साधु ने बोला था कि 10 के बाद जागोगे और रात सुबह सूर्योदय हो जाने के बाद भी सोते रहोगे, तो ये 3 चीज़ें आएंगी, रोग, शोक और दरिद्रता। सो कोशिश करें सूर्योदय के पहले, जैसे ही नींद खुले, आप सबसे पहले उल्टा हाथ अपने नाक के पास ले जाएं, जोर से श्वास को बाहर फेंकें, फिर देखें, चेक करें दाहिने नाक से श्वास आ रही जा रही है, बाएं नाक से श्वास आ रही जा रही है। यदि आप इस तरह सो रहे हैं, इधर देखिए, और वो आपका जो ऊपर स्वर है वही चल रहा है, तब तो सीधा मन में ओम नमः सिद्धिभ्य बोले, श्वास अंदर लेते हुए हाथ को टेक करके उठ के बैठ जाए। इतनी प्रक्रिया समझ में आ गई। बैठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। पढ़ने के बाद में अब सुरक्षा कवच बनाना है, तो दोनों हाथों को इस तरह से, सबसे उसके पहले बताया था आपको कि अपने आप की निंदा, ग्रह, आलोचना करनी है। हे भगवान, अनादिकाल से लेकर आज तक मैंने जो भी पाप किए हों, पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन किया हो, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय की हो, विवाह, बकार, प्रणवन किया हो,
उस सब की हम निंदा ग्रहा आलोचना करते हैं, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित चाहते, क्षमा मांगते हैं। ठीक है, इतना बोलने के बाद में आपने हाथ फैलाए, श्वास अंदर लेना है। श्वास का महत्व यदि आप समझना चाहते तो एक काम करिए, कल 2 दीपक में घी लाइए या तेल लाइए बराबर भर करके, और उसके जिस दाएं नाक से जिस श्वास आ रही जा रही हो जिसकी, वो श्वास अंदर लेवे और सीख को जलाए और श्वास अंदर रोक के रखे, दीपक जला दे। अब इस काड़ी को अलग रख दीजिए और दूसरा वाला दीपक वो व्यक्ति जलाए जिसका बाएं स्वर चल रहा है, और श्वास जिस समय बाहर जा रही है उस समय उसको जलाए। आप देखेंगे कि जो दीपक दाएं स्वर में श्वास अंदर भर करके जलाया गया है वो दुगना तिगना चौगना जलेगा, और जिसको बाएं स्वर में जलाया गया है श्वास बाहर जाते समय उसमें जितना तेल है उतने ही जल के बुझ जाएगा। देखना है, अनुभव करना है, श्वास का स्वर विद्या का महत्व समझना है तो कल देखना करके, ठीक है। फिर उसका हम महत्व बताएंगे। स्वर बदला जा सकता है, स्वर बदला जा सकता है, कई टेक्निक है स्वर बदलने की। आप बाएं करवट लेट जाएंगे तो दायां स्वर चलने लगेगा, दाएं करवट लेट जाएंगी तो बायां स्वर चलने लगेगा। इस तरफ कुछ दबा लेंगे बाएं तरफ तो दायां करवट दायां स्वर चलने लगेगा, दाएं तरफ कुछ दबा लेंगे तो बायां स्वर चलने लगेगा। आप एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो भी स्वर बदल सकता है। मुंह धो लेंगे, सिर धो लेंगे तो भी स्वर बदल सकता है। अमृतधारा वगैरह सूख लेंगे तो भी स्वर बदल सकता है। इस हाथ में भजन लेकर के वहाँ तक जाएंगे तो ये स्वर चलने लगेगा, इस हाथ में भजन लेकर के जाएंगे इस तरफ तो ये स्वर चलने लगेगा। प्राय साधु ऐसा करते हैं, विहार करते समय इस तरफ भी पिच्छी दबा ली, इस तरफ ले लिए कमंडल, तो ये बायां स्वर चलता है तो गर्मी नहीं बढ़ती है, थकान नहीं होती है। यदि आप बायां स्वर रखते हैं, वैसे दिन में बायां स्वर चले और रात में दायां, तो आप दायां स्वर चलेगा तो आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक से होगी, डाइजेशन ठीक रहेगा, सुबह पेट ठीक से साफ हो जाएगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दायां चले और दिन में बायां स्वर चले तो अच्छा रहता है, माथा ठंडा रहता है, गर्मी नहीं बढ़ती है, और तेजी के स्वर आवेश के आवाज़ मतलब कोई भी शब्द नहीं निकलेगा। कभी भी लड़ाई झगड़ा होने लग जाए तो आप बायां स्वर चला लीजिए, ठंडा हो जाएगा। एक और कला सीख लीजिए कि यदि आपको किसी को अपने बस में करना है तो जो स्वर चल रहा है उस तरफ उस व्यक्ति को कर लीजिए, उसको नहीं करना है। आपको अपना डायरेक्शन बदलना है, उसको कुछ नहीं कहना है। मान लो आपका ये स्वर चल रहा है बायां और वो व्यक्ति जिससे आपको बात करनी है, अपनी बात मनवानी है, अपने अनुकूल बनाना है, तो उस तरफ आप मुड़ जाइए। समझ रहे सब लोग? महिलाएं भी पति को अनुकूल बनाने के लिए और आप लोग अपनी पत्नी को अनुकूल बनाने के लिए, रिश्तेदार को, कुटुंबी को, ग्राहक को अनुकूल बनाने के लिए एक क्रिया सीख लीजिए। प्रक्रिया क्या करना है? जिस समय आप बात करो तो जो स्वर चल रहा है उस समय सामने वाले को उस स्वर तरफ करना है। समझ में आ गया? दाएं स्वर चल रहा है, सामने वाले से बात करनी है, आगे की प्रोसेस और अलग बताएंगे किस समय कौन सा स्वर चलाया जाता है। अभी इतनी मात्र सीख लीजिए कि बात करनी है किसी से, उसको अपनी बात मनवानी है, अपने अनुकूल चलाना है, तो जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर तरफ उस व्यक्ति को होना चाहिए। और तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, जिस साइड वो खड़ा है उस तरफ आप ऐसे घूम जाएंगे। फिर दूसरी बात ये है, श्वास को बाहर निकल जाने दीजिए। जब श्वास अंदर जाए तब आप उससे बात करना शुरू कीजिए। अनुभव करना क्या होता कल बताना मुझे, फिर आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। अभी अब सुरक्षा कवच बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आप समय पर आएंगे, रोज आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अपन ने अपनी निंदा ग्रह आलोचना कर ली है, 9 बार नमोकार पढ़ लिया है। अब श्वास को हाथों को फैलाया है, सभी लोग कर लें जितने भी लोग हैं। श्वास अंदर जाना चाहिए, मन में नमो रिहंताणम बोलना है। 3 लोग 3 काल की अरिहंत परमेष्ठी की सफेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। इससे अपने माथे को कवर्ड कर लीजिए, निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः
हाथ फैला करके श्वास अंदर लेते हुए मन में नमो सिद्धाणम बोलना है। 3 लोक 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। इससे अपने पूरे चेहरे को कवर कर लीजिए, निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः श्वास लेते हुए मन में नमो आयरियाणम बोलना है। 3 लोक 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में, इससे शेष शरीर को कवर कर लीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए। इसके बाद में नॉर्मल हो जाइए। पुनः श्वास लेते हुए नमो वज्रयाणम बोलना है। आपके हाथों में 3 लोक 3 काल की शब्द उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आ चुकी है। 4 शस्त्रलैस बॉडीगार्ड आपके पास है। 2 को आगे ऐसा खड़ा कर दीजिए, 2 को पीछे खड़ा कर दीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। पुनः हाथ फैलाइए, श्वास अंदर लीजिए, मन में नमो लोए सबश्रावणम बोलिए। 3 लोक 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीली और काली ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। इसको नीचे ज़मीन से टेकिए, इसका हल्का सा उठ जाइए ऊपर। आपके शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन चुकी है। अब नीचे से आपके नीचे भूकंप नहीं आएगा, किसी भी तरह की नीचे से होने वाली जो विघ्न बाधा है वो कांटा कांच इत्यादि नहीं लगेगा। फिर भी सावधानी तो रखनी है, नहीं तो कहा हमने सुरक्षा कवच बना लिया, अब हम पटरी पे लेट कर देखते हैं देखो मरते कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको फिर देखना है श्वास किससे आ रही जा रही है, इससे या इससे। जिस नाक से श्वास आ रही जा रही है उसी हाथ से श्वास अंदर लेते हुए ईशो पंचनमो यारो सब पाव प्रणाशलो मंगलानम च शब्बेशम परमम होई मंगलम, इस तरह से कर लेंगे। 3 परकोटा आपके शरीर के चारों ओर बन चुके हैं। ये आप चाहें तो सुबह 3 बार भी बना सकते हैं, 1 बार भी बना सकते हैं, अपना व्यक्तिगत भी बना सकते हैं, पूरे परिवार का भी बना सकते हैं, पूरे का अपने जो आपका कोठी बंगला इत्यादि है, कैंपस है, उस पूरे को भी आप इस तरह से कवर्ड कर सकते हैं, सब सेपरेट सुरक्षित कर सकता है। नहीं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया आपको बताई थी स्वास्थ्य लाभ के लिए, पहले वही बता दें फिर तीसरी बताएं आज। किसी ने की है जरा हाथ उठाना, कल जो बताया था हमने, बहुत कम लोगों ने, 1 2 4 ही लोगों ने, 5 लोगों ने की है। हाँ, फिर से देख लीजिए। पहले बता दिया है श्रद्धा का खेल है, श्रद्धा में बहुत शक्ति है, चमत्कार है, अतिशय है, रहस्य है। जो कुछ होता है श्रद्धा के बल पर होता है, बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं होता। लौकिक व्यवहार नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती है, व्यापार नहीं होते बिना श्रद्धा के, विश्वास के, फिर मोक्ष मार्ग कैसे चल सकता है। तो अब आप देखेंगे ये सुरक्षा कवच बना लिया है। पुनः आप इस तरह से अपने हाथ फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे और वही नमोरी हंताड़म बोलेंगे। आपके हाथों में 3 लोक 3 काल के अरिहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आ चुकी है। अब आपको जो लाभ सफ़ेद कलर की चीज़ों से, दूध हो, घी हो, सफ़ेद कलर की ड्राई फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, अनाज हो, मसाले हो, जो भी दवाइयाँ हैं वो सब इस आपके हाथ में है। इससे पूरे शरीर में भेज दीजिए, जहाँ जिस तत्व की आवश्यकता होगी, कमी होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास बाहर छोड़ दीजिए। श्वास का और मंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से बनाएंगे। पुनः नॉर्मल होने के बाद में फिर से श्वास अंदर लीजिए, श्वास खींचिए, नमो सिद्धाणम बोलिए। आपके हाथों में 3 लोक 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा है। अब आपके शरीर में जो भी तत्व की, खून की, ब्लड की कमी है, आप उसको चाहे अनार से या लाल कलर की जो भी चीज़ें हैं जिससे प्राप्त करते हैं वो सब हाथों में है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। शरीर में खून की कमी की पूर्ति होगी और ये भी तत्व की कमी है उसकी पूर्ति होगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़िए। पुनः नॉर्मल होने के बाद में फिर से हाथ फैलाइए, श्वास अंदर लेते हुए नमो आयरियाणम। 3 लोक 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में है। पीले कलर की जो भी चीज़ें आप लेते हैं, संतरा इत्यादि, जिससे आपको विटामिन्स और कैलोरी, जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वे आपके हाथों में आ चुके हैं। इसको सारे शरीर में भेज दीजिए। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद में
फिर से हाथ फैला करके श्वास अंदर लेंगे, नमो वज्रम बोलेंगे। हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथों में है। हरी वनस्पतियों से या जो भी चीज़ से आप विटामिन प्राप्त करते हैं वे आपके हाथों में है, पूरे शरीर में भेज दीजिए। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल होने के बाद में पुनः श्वास अंदर लेंगे, मन में नमो लोए शब शवडम बोलेंगे। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्टि के 2 कलर माने जाते हैं, कहीं नीला भी और काला भी, दोनों तरह की ऊर्जा आपके हाथों में है। उसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं इस तत्व की कमी होगी आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए। ये एक प्रक्रिया है स्वास्थ्य लाभ की। शरीर में देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का आद्य कारण है, पहला साधन है, पहला निमित्त है, कारण है। इसके बिना तो कोई बड़े बड़े संत साधक भी धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। कैसे ही तत्ववेत्ता हो, आध्यात्मिक संत साधक हो, सिर में भी जरा सी पीड़ा हो जाती है तो तुरंत ध्यान वहाँ चला जाता है और धर्म ध्यान के स्थान पर आर्त ध्यान, पीड़ा जन आर्त ध्यान शुरू होने लग जाता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ में इन सभी पुरुषार्थों का कारण आरोग्य है, स्वास्थ्य लाभ है। पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर निरोग है तो आप बाकी के सुखों के उपभोक्ता हो सकते हैं, बाकी के पुरुषार्थों को कर सकते हैं। यदि आपके पास में स्वास्थ्य लाभ नहीं है तो आप किसी चीज़ के अधिकारी नहीं है। आप जिंदा होते हुए भी मरे के समान हैं, प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट के समान है, अनुपस्थिति के समान है आपकी। अब तीसरी प्रक्रिया और बताएं या कल बताएंगे? कल देखेंगे। अभी अब आगे चलते हैं। एक साथ सारी नहीं करनी चाहिए, हाँ एक एक तो करो। इतना करो, सुरक्षा कवच बनाओ। और ये जो थेरेपी बताई है उसको भी आप करके देखिए। श्रद्धा से करना और फिर महसूस करना, देखो आपको कैसा लगता है। लगभग धीरे, देखो ऐसा है, धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ बंद होंगी, धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। आप ये नहीं करना हथेली पे आम नहीं जमाना, आज ही करो और आज ही कहने लगो अरे कुछ हो ही तो है ही नहीं रहा है, क्या करने से लाभ है। ऐसा हथेली पर आम नहीं जमाना। कर्म 4 तरह के होते हैं। किसी के कर्म होते हैं मोम की तरह, जैसे भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और तुरंत अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये मोम की तरह कर्म थे, तो जरा सी आंच लगी ध्यान की और कर्म पिघल गए, नष्ट हो गए। किसी के कर्म होते हैं मिट्टी का गोला बनाया और वो सूख गया है, तब उसको फोड़ने के लिए उस हिसाब की एनर्जी चाहिए, तो उतनी आप लगाएंगे तो वो फूट जाएगा मिट्टी का गोला सूखा हुआ। किसी कर्म पत्थर की तरह होते हैं, तो पत्थर को फोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, एकाग्रता चाहिए, वो उतनी लगाएंगे आप तो पत्थर फूट जाएगा। किसी कर्म लोहे की तरह होते हैं। आप मान के चलिए, इस पर विश्वास रख के चलिए। लोहे को पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की, गर्मी की, टेम्परेचर की आवश्यकता है, उतनी गर्मी आप उसको पहुंचाएंगे तो लोहा भी पानी की तरह पिघल के बह जाएगा। और किसी की तरह और वज्र की तरह होते हैं। कर्म एक जैसे सबके नहीं होते हैं। यदि आपके कर्म वज्र की तरह हैं तो आपको उतनी श्रद्धा, उतनी विशुद्धि, उतनी एकाग्रता, उतना टाइम लगेगा। आप छोड़ना नहीं। छोड़ते हैं तो आप नास्तिक हैं, आस्थावान नहीं हैं, श्रद्धा विशुद्धि आपके पास नहीं है, कसाय की तीव्रता है, अज्ञान है, प्रमाद है। इसको करने में आलस भी नहीं करना है, अश्रद्धान भी नहीं करना है, और जल्दीबाजी भी अच्छी नहीं रहती किसी काम में। जल्दीबाजी समझते हैं, जिसमें सावधानी नहीं रखी जाती है, श्रद्धा नहीं रखी जाती है, उसको जल्दबाजी बोलते हैं। उतावला सो बावला, धीरे सो गंभीर। जो किसी भी काम में उतावली करता है, उतावली कक्का कहलाने लगता है। उसको जितना समय लगना चाहिए उतना लगाइए, ना जल्दी ना देरी। और किसी भी काम में देरी करता है कोई व्यक्ति तो वो दीर्घ सूत्री माना जाता है। क्या माना जाता है? देरी करने वाला दीर्घ सूत्री माना जाता है। वो उसको अपनी भाषा में सुटरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुटरा कहते हैं, मट्ठर कहते हैं, धीमा कहते हैं, हाँ आलसी कहते हैं, अजगर कहते हैं। सो अच्छे काम में सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम में देरी नहीं करना है और जल्दबाजी करना नहीं है। सोच समझ करके व्यवस्थित जितना समय लगना चाहिए उतना लगाना है।
तो आप समझ गए ना, कर्म सबके एक जैसे नहीं होते हैं। आप वज्र की तरह कर्म बांध के आए हैं और हथेली पर आप जमाना चाह रहे हैं, ना वो तो ना भविष्यति, असंभव ये है, हो नहीं सकता है। तो अब ये प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद चल रहा था मंगलाचरण। पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण से कितने लाभ हैं, मंगलाचरण कब कब किया जाता है, मंगलाचरण कौन करता है, मंगलाचरण के कितने भेद हैं, इत्यादि विस्तार से इस बात को यदि समझना चाहते हैं तो सुनिए। सबसे पहले मंगलाचरण शब्द की विश्लेषण किया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है व्याकरण की, संस्कृत की शब्दकोश की दृष्टि से। माँ यानी होता है लक्ष्मी, माया यानी होता है जननी। माँ शब्द से एक शब्द ले लेते तो उसका जैसे सत्यभामा है, सत्य बोल दिया सत्यभामा समझ जाता है, भीमसेन है भीम बोल दिया तो भीमसेन समझ जाता है। तो माँ से महात्मा, माँ से परमात्मा, माँ से जननी माँ, धरती माँ, अनेक अर्थ होते हैं, लक्ष्मी भी होता है। तो यहाँ पर माँ का अर्थ लक्ष्मी लिया जा रहा है, प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जैसे सैंधव शब्द है, सैंधव शब्द के दो या अनेक अर्थ होते हैं। सैंधव माने सिंधु नदी से उत्पन्न होने वाला नामक भी हो सकता है, सैंधव का अर्थ सिंधु देश का घोड़ा भी हो सकता है। सैंधव के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है और वो बोले सैंधव आना है, सैंधव ले आइए, तो भोजन के समय घोड़ा लाके खड़ा नहीं किया जाएगा, वहाँ तो नमक की आवश्यकता है, भोजन के समय नमक लाया जाएगा। कोई बिहार करने सैर करने जा रहा है और सैंधव आना है घोड़ा, तो उस समय नमक नहीं लाया जाएगा, घोड़ा लाया जाएगा। इसी तरह से प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। माँ का अर्थ यहाँ लक्ष्मी लीला। लक्ष्मी माम लक्ष्मीम लाती ददाती इति मंगलम। जिस अनुष्ठान के करने से, जिस मंगलाचरण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जो लक्ष्मी को प्राप्त करा दे दे, उसे मंगलाचरण कहते हैं। अब उस लक्ष्मी के अनेक भेद हैं, लौकिक लक्ष्मी, लोकोत्तर लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी में यश है, आदर सम्मान है, धन है, वैभव है, अनुकूलता, सुख सुविधा, फैसिलिटी है। और लौकिक जितने भी अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पद हैं, 169 महापुरुषों के पद, वे सब जिस जो दे दे उसका नाम है मंगलाचरण। दूसरा लोकोत्तर लक्ष्मी है, वो है अरिहंत भगवान की लक्ष्मी। 13वें गुण स्थानवर्ती जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनको जो समोषण का वैभव प्राप्त होता है, अष्टप्रातिहारी की विभूति प्राप्त होती है, ये बहिरंग लक्ष्मी है। लोकोत्तर लक्ष्मी के भी दो भेद हैं, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी में आएगा समोषण का वैभव, अंतरंग लक्ष्मी में आएगा अनंत चतुष्टय। समझ रहे हैं ना। ये जगह खाली पड़ी रहती, लोग वहीं आके बैठते जाते, पीछे आने वालों को फिर बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये यहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़िए, संगीत करिए, यहाँ निकलते जाइए। तो क्या कहा जा रहा है, लोकोत्तर लक्ष्मी के भी दो भेद हैं, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी में अष्टप्रात्याहार्य का वैभव है, समोषण का वैभव है। अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय को आदि लेकर अनंत गुणों की प्राप्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख। या तो अनंत चतुष्टय बोले या फिर अनंत ज्ञान दर्शन बल, ये चार बोले। चार अनंत चतुष्टय नहीं बोलना, नहीं तो 16 हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय का मतलब ये होता है कि अनंत काउंटलेस, जिसका अंत नहीं है, ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, उसकी प्राप्ति होना, उसको आदि लेकर अनंत गुणों की प्राप्ति होना, ये लोकोत्तर लक्ष्मी में अनंत भगवान की अंतरंग लक्ष्मी है। फिर 14वें गुण स्थान की वैभव भी तीर्थंकर परमात्मा का होता है, वो तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होना भी मंगलाचरण का उद्देश्य है, महत्व है, उसका फल है। फिर लोकोत्तर लक्ष्मी में सिद्ध परमेष्ठी की लक्ष्मी है, जो सम्यक्त्वादि 8 गुण हैं उनकी प्राप्ति होना। इसके साथ साथ और अव्ययवाद, जो सुख अरहंत को भी नहीं है। अरहंत भगवान को अनंत सुख है पर अव्ययवाद सुख नहीं है, क्योंकि अभी 4 आघातीय कर्म विद्यमान हैं, उनके रहते हुए अव्ययवाद सुख नहीं है। अनंत सुख में और अव्ययवाद सुख में जमीन आसमान का अंतर है, तो उसकी प्राप्ति होना ये मंगलाचरण का फल है। ये एक शब्द का अर्थ हुआ। अब अपन लेते हैं माँ और गा, शुरू के 2 शब्द ले लेते हैं। मंगल में 3 है ना, तो पहला और दूसरा 2 ले लेते हैं।
मा और गा। मंगम आनंदम हर्षम उल्लासम लाती ददाती इति मंगलम। जो मंग यानी आनंद को, हर्ष को, उल्लास को, आनंद ला दे, उसका नाम है मंगलाचरण। अब अपन लेते हैं एक पहला अक्षर और एक अंतिम अक्षर, बीच वाले को छोड़ देते हैं, तो माँ और ला मल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मलम गालयति इति मंगलम, जो मल को गला दे उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो मल 3 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म में आते हैं ज्ञानावरण, दर्शनवर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये जो 8 कर्म हैं वो द्रव्य मंगल है, द्रव्य कर्म है। भाव कर्म में आते हैं राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्षा, मद, मात्सर इत्यादि जो विभाव विकार हैं, वे सब भाव कर्म कहलाते हैं। 9 कर्म में आता है जो भी आपकी इष्ट प्राप्ति में बाधक बनता है, विघ्न बनता है, अंतराय बनता है, वो 9 कर्म माना जाता है। वो 9 कर्म हो सकता है, जैसे मान लो आपने भैंस का दही खाया तो आपको नींद आ रही है, तो नींद का 9 कर्म भैंस का दही हो गया। आपको गुस्सा आ रही है तो गुस्सा में मिर्ची गुस्सा के लिए 9 कर्म हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे 9 कर्म होते हैं, उन सबको भी जो तू हटा दे, रास्ते के कंटक, कांटे, कांच इत्यादि जो विघ्न बाधाएं हैं उसको दूर कर दे। इसके साथ साथ ये शरीर भी 9 कर्म कहलाता है। इन सब को जो गला दे, मलम गालयति इति मंगलम, इन सब को 9 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म को, विघ्न बाधाओं को दूर कर दे, वो मंगलाचरण कहलाता है। इसके साथ में इस मंगल शब्द की व्याख्या में और भी अनेक तरह की व्याख्या हो सकती है कि जो अपने इष्ट आराध्य हैं उन सब का जिसमें स्मरण हो जाता है वो मंगलाचरण कहलाता है। अब मंगल में जो आचरण होता है उसको मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण करने के उद्देश्य बताए जा रहे हैं। मंगलाचरण कौन करता है? जो आस्तिक होता है। कौन करता है? तो मंगलाचरण करने से आस्तिक के गुण की प्राप्ति होती है। हम नास्तिक नहीं हैं, हम आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, अपने उपकारी गुरुजनों को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, पुण्य पाप को मानते हैं, हम आस्तिक हैं। इस बात की सिद्धि होती है मंगलाचरण करने से। दूसरा है शिष्टाचार का पालन होता है। जैसे आप देखते हैं घर में, मकान दुकान में कोई काम करने जाते हैं तो अपने से बड़ों से पूछ लेते हैं, आज्ञा ले लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर करते हैं। जो नास्तिक होते हैं, उद्दंड होते हैं, वे अपने से बड़ों से नहीं पूछते हैं, ना उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ना आज्ञा लेते हैं। बाकी जो शिष्ट होते हैं, सभ्य होते हैं, सज्जन होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, वे जरूर अपने से बड़ों से आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं, इसके बाद काम करते हैं। तो मंगलाचरण किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हम शिष्ट हैं, सभ्य हैं, कृतज्ञ हैं, विनम्र हैं। तो शिष्टाचार का पालन होता है। तीसरी बात, मंगलाचरण करने का उद्देश्य है कि नास्तिकता का परिहार तो हो ही गया, शिष्टाचार का पालन हो गया है। इसके साथ साथ यदि अपन मंगलाचरण करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण करने से किसकी प्राप्ति होती है? पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य से ही संसार की सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, पुण्य से ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, देना नहीं चाहिए लेकिन समझ में आपको आ जाए इसलिए दे रहा हूँ। सुअर को विष्ठा भी पुण्य के उदय से मिलती है। यदि उसके पाप का उदय हो तो दूसरा सुअर पहले आ जाएगा, उसको नहीं मिल पाएगी। जब विष्ठा भी पुण्य के उदय से मिलती है तो बाकी के वस्त्राभूषण, भोजन पान और दुनिया की जो इतनी अच्छी इष्ट वस्तुएं हैं, सुख सुविधा है, वो सब पुण्य से ही मिलती हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें, पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसे सातिशय पुण्य कहते हैं, सम्मेद दृष्टि का पुण्य कहते हैं, वो पुण्य कहलाता है जो मोक्ष मार्ग में चलाता है। जो पुण्य भोगों में फंसाए, पाप कराए, व्यसन कराए, अनीति अन्याय कराए, वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य माना जाता है। पुण्य कितने तरह का होता है? एक तो पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। उसी को सातिशय पुण्य कहते हैं, सम्मेद दृष्टि का पुण्य कहते हैं।
देख ले, इसी बीच में समझ ले, मैं एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल 2 जबके ले आओ, 2 अबके ले आओ, 2 ना जबके ले आओ ना अबके ले आओ, और 2 जबके और अबके ले आओ। सभा के लोग तो समझे ही नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन बीरबल तो बीरबल पे थे, वो समझ गए। दूसरे दिन कहते हैं, हुजूर उपस्थित हैं लोग जो आप चाह रहे थे। तब सभा ने कहा, समझा दो, तो आप दोनों तो समझ गए, लेकिन हमको भी तो बताइए जबके का मतलब क्या। बोले ये 2 व्यक्ति जबके हैं का मतलब इन्होंने पहले पुण्यबंध किया था, इसलिए आज धन धान इनके पास, कोठी बंगला सब कुछ है, ये जबके हैं। और 2 व्यक्ति खड़े थे, उनको कहा ये अबके हैं, पहले इन्होंने पुण्यबंध नहीं किया था, अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए इनको फैसिलिटी भोग की सामग्री अच्छी चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन अब अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए अबके हैं। फिर 2 व्यक्ति ये जो खड़े हैं, ये दोनों व्यसनी हैं, पापी हैं, इनने पहले जन्म में भी अच्छे काम नहीं किए हैं और अब भी नहीं कर रहे हैं, तो ये ना जबके हैं ना अबके हैं। और 2 व्यक्ति और खड़े हैं, इनको और देख लीजिए, ये ऐसे हैं जबके भी हैं और अबके भी हैं, पहले भी इन्होंने अच्छे काम किए इसलिए अभी भी सुख सुविधा संपन्न है, साधन संपन्न है, और अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए आगे भी अच्छा होगा, तो ये अबके भी हैं और जबके भी हैं। इसी को अपनी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, एक तो पुण्यानुबंधी पुण्य, एक पापानुबंधी पुण्य, एक पापानुबंधी पाप, एक पुण्यानुबंधी पाप। इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुण्यानुबंधी पुण्य वो कहलाता है कि जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पुण्य के ही कार्य करे, अच्छे काम करे, जैसे भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती ने पिछले जन्मों में मुनि दीक्षा लेकर के त्याग तप किया था, अच्छे काम किए थे, सठखंड की विभूति मिली, और विभूति मिलने के बाद भी कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 बनवाई, 72 जिनाले बनवाए। प्रतिदिन 6 खंड का अधिपति होकर के सारे मनुष्यों का नरेंद्र कहलाता है, राजा कहलाता है, वो प्रतिदिन द्वारा प्रेक्षण करते थे। प्रतिदिन नंगे पैर चल कर के तिलक के नाथ के पास जाकर के ठाट बाट से अभिषेक पूजा इत्यादि करते थे। वे पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्य के उदय में पुण्य करे, अच्छे काम करे, वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य। इसको समझ लीजिए, जैसे रावण था, रावण ने भी पिछले जन्म में मुनि दीक्षा लेकर के बहुत तपस्या की थी, काश निदान नहीं करता तो वो उसी भाव से मोक्ष चला जाता, लेकिन उसने किसी विद्याधर की विभूति को देख करके मन में ऐसा निदान कर लिया कि मेरी तपस्या में यदि कोई ताकत है तो मैं भी अगले जन्म में ऐसी ऐश्वर्यवान बन जाऊं। तो निदान कर लिया, इसके फल से 3 खंड का अधिपति तो बन गया, लेकिन उसके वैभव को भोग करके फिर क्या हुआ, दुर्गति हुई ना, नीचे गए ना। ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है, भोगों को भोगता है, 5 स्टार 7 स्टार में जाता है, बर्थडे और शादी की सालगिरह तो मनाता है, और दुनियादारी के लिए तो खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन धर्म के नाम पे कहता है वो कोरोना जब से आया था ना, आज तक नहीं बना पाए भैया, हमारी गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों का पैसा डॉक्टरों और वकीलों के पास जाएगा या ऐसी जगह लगेगा जहाँ जिसका दुरुपयोग होगी, सदुपयोग तो होगा ही नहीं। तो ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पाप वो है कि जिस कर्म के उदय से आपको नीच कुल मिला है, जिस कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना के बराबर है, कोई अस्तित्व नहीं है, अनेक तरह के रोग शोक है, प्रतिकूलता है, दारिद्र है, और अभी भी दुष्कर्म खोटे काम कर रहे हैं, या तो मछली पकड़ने के जाल बना रहे हैं, नहीं तो पक्षियों को मारने के जाल बना रहे हैं, ऐसे मतलब कि नशे कसाई खाने बना रहे हैं या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, बे हैं पापानुबंधी पाप वाले। पाप का उदय पिछला चल रहा है, नया फिर पाप बांध रहे हैं, वो पापानु। और पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वर्तमान में पाप का उदय चल रहा है, ज़्यादा अनुकूलता सुख सुविधा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छे से उदारता के साथ देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, पूजा करते, भक्ति करते, भैयावृत्ति करते, सहयोग करते, आहार विहार निहार कराते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पाप का उदय तो चल रहा है, लेकिन भविष्य के लिए पुण्य बांध रहे हैं।
वो पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है। तो ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं, आप लोग उसमें से किस में आ रहे हैं आपको देखना है। तो ये मंगलाचरण अपन किस लिए करते हैं? शिष्टाचार का पालन होता है, नास्तिकता का परिहार होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है 3, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होती है 4 और पापों का नाश होता है 5। ये प्रयोजन होते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और जो आस्तिक होता है वही मंगलाचरण करता है, जो नास्तिक होता है वो मंगलाचरण नहीं करता है। इसलिए फिर अगली बात यह है कि मंगलाचरण मानसिक भी होता है, वासनिक भी होता है, कायिक भी होता है। मान लो कोई वक्ता ने आकर के मन में अपने इष्ट का स्मरण की प्रवचन चालू कर दिया, आप कहेंगे अरे महाराज जी मंगलाचरण तो किया ही नहीं। मंगलाचरण हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाए, सब लोग भी कर लें, इसलिए वासनिक भी करना चाहिए, करते हैं। जयकारा लगा दिया, कोई भी मंत्र का आपने मुख से उच्चारण कर दिया है, अच्छे मांगलिक शब्द बोले हैं, तो वो वासनिक मंगलाचरण के अंतर्गत आ जाता है। काय से यदि अच्छी तरह से आप हाथ जोड़ते हैं, पंचांग या अष्टांग नमस्कार करते हैं, ये कायिक मंगलाचरण माना जाता है। वस्तुतः जैन धर्म में धर्म की शुरुआत नमन से होती है और धर्म का अंत भी नमन से ही होता है। नमन का बहुत महत्व है, प्राय करके लोगों को आलस अच्छे कामों में तो आते ही है, नमस्कार करने में भी आलस आता है। बे आए तो दर्शन करने हैं, लेकिन सामान्य से ऐसी जावल से फेंकते हैं, ऐसे हाथ जोड़े चलते बने। अब बताइए, 3 लोग के नाथ के दरवाजे आए हैं, ये परमेष्ठी कहलाते हैं। परमे पदे तिष्ठति थी, परमेष्ठी जो सर्वोच्च पद में विराजमान है, जिनसे बड़ा ना कोई था, ना है, ना होगा, ऐसे पद में जो विराजमान हैं, उनके सामने आप अच्छी तरह से झुक नहीं पा रहे हैं। जिस एक बार के नमस्कार करने में, एक धोख देने में करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शने जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधने से दाचिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ते दुखम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं को नमस्कार करने से आत्मा में कर्म, पाप कर्म उस तरह नहीं ठहरते जैसे कि अंजलि में पानी ज़्यादा देर नहीं ठहरता है। ऐसे जिस नमन की महिमा है, ऐसे जिस नमस्कार की महिमा है, उसमें भी आपको आलस आ रहा है, उसमें भी प्रमाद आ रहा है। नहीं, ओ माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट है, चुस्त मेरा अंडरवियर और चुस्त मेरा पेंट है, इसलिए खड़े खड़े आपको नमस्कार है। तो ये स्थिति आजकल चल रही है। लोग जोहार जैसी करने लगे साधुओं को भी, क्या आपस में जैसे बोलते थे ना जय जय जिनेन्द्र नमस्कार इत्यादि, ऐसे साधुओं को करने लगे। इसका बहुत महत्व है। आप इस विषय में नमस्कार करने में, नमोस्तु बोलने में, प्रणाम करने में कभी आलस न करें। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनाथ। महिमा तो देखो जिन शासन की। गुरु और प्रभु को दर्शन और नमन करने से जन्म जन्म के बांधे पाप, जन्म कोटि में उपार्जित, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए पाप, कोटि जन्म में 33 सागर का एक हो सकता है सप्तम नरक का। 33 सागर में कितना संकलेश किया होगा, कितना पाप बांधा होगा, और ऐसे ऐसे करोड़ों जन्म हो। 1 कोटि वर्ष पूर्व के मनुष्य पर्याय के भाव होवे और उसमें कितने व्यसन किए, पाप किए, असंयम किया, उन सब पापों को नष्ट करने की क्षमता एक ढोक में है, एक बार की नमस्कार करने में है। उसमें आपको आलस आ रहा है। खड़े खड़े ऐसे ही कर लिया, ना गर्दन झुकी, ना कमर झुकी, ना घुटने झुके, कैसा पंचांग नमस्कार, कैसा अष्टांग नमस्कार। जैसे गाय बैठती है गवासन से, ऐसे बैठ करके पूरे झुका दो, मान का मर्दन हो जाए, आलस छूट जाए, तभी तो पुण्य बनेगा। ना अहंकार छूटा, ना आलस छूटा, ना विनय आई, ना श्रद्धा भक्ति हुई, ना समर्पण हुआ, काय का पुण्य बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये मंगलाचरण, ये उद्देश्य मानसिक भी होता है, वासनिक भी होता है, कायिक मंगलाचरण भी होता है, प्रत्यक्ष मंगलाचरण भी होता है। सामने पंच परमेष्ठी है, उनका हम नमन कर रहे हैं, दर्शन पूजन बंदन कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। और परोक्ष मंगलाचरण भी होता है कि वो गुरुदेव समाधिस्थ हो गए, इसके बाद भी अपन लोग पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जयकारा लगाते हैं, ये परोक्ष मंगलाचरण है। इसके साथ ही निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल। जैसे मान लो हमने मंगला प्रवचन शुरू किया, उसके पहले यदि कोई दोहा, कोई गाथा, कोई छंद हम खुद ही लिखते, बनाते और उसको गाते, बोलते, तो ये निबद्ध मंगल कहलाता है। और दूसरे किसी राइटर ने, लेखक ने, आचार्य परमेश्वर ने कोई गाथा, दोहा, श्लोक, छंद बनाया है
और हमने गा दिया है तो वो अनिबद्ध मंगल है। समझ रहे हैं? ऐसे अनेक भेद मंगलाचरण के होते हैं। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी अलग अलग बदल जाते हैं। अब मंगलाचरण में क्या क्या आता है? क्या क्रमोकार मंत्र आता है कि मंगलाष्टक आता है कि कोई दोहा गाथा आता है? क्या आता मंगलाचरण में? बोलो। सभी कुछ में क्या? दाल भात रोटी है? सुनो, हम बताते हैं। मंगलाचरण का जब अपन ने शब्दार्थ किया कि मंगलमय जितना भी आचरण है वो सब मंगलाचरण है। चाहे आप देवशास्त्रों के दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं, आवश्यक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं, आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, और इसके बाद में अष्टमूल का त्याग करते हैं, अष्टमूल गुणों को धारण करते हैं, 1 से लेकर 11 प्रतिमा धारण करते हैं, अनुव्रतों को महाव्रतों को धारण करते हैं, वो सब मंगलाचरण है। मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, परिसर सहन करते हैं, वो सब मंगलाचरण है। शील के 18,000 भेदों को पालते हैं, 84 लाख उत्तर गुणों को पालते हैं, वो सब मंगलाचरण है। धर्म के नाम पर पवित्र उद्देश्य जो मानसिक वासनिक क्रियाएं की जाती हैं जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, वो सभी मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। तो अपन को अपने मंगलाचरण के महत्व को समझना है, सामान्य महत्व नहीं है। मंगलाचरण का बहुत महत्व है, लेकिन लोग प्राय करके हर जगह समय से पहले पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर समय से पहले पहुंचते, रेलवे स्टेशन पर समय से पहले पहुंचते, एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचते हैं, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के इसके बाद भी पहले से पहुंचते हैं, किसी बाबू से 1 घंटे और 2-3 घंटे तक। एयरपोर्ट पे तो लोग 6-6 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे की जर्नी यात्रा होती, 2 घंटे पहले पहुंचते। तो किसी डॉक्टर से, किसी बाबू से, किसी से भी मिलना हो, और कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी हो वह, तो लोग लाइन भी लगाते हैं, और यदि पानी की कमी होवे तो फिर 12 बजे रात से भी लाइन लगा लेते हैं। हर चीज़ में समय से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन धर्म सभा में मंगलाचरण के पहले आ जाएं तो ये 8वां 9वां आश्चर्य हो जाए विश्व का। वस्तुतः विनय वही है, विनय वही, श्रद्धा वही है, उत्कंठा वही है, लगन वही है, बहुमान वही है, जहाँ पर हम मंगलाचरण के पहले आके बैठ जाएं कि हमको दिव्य ध्वनि सुनना है, देशना सुनना है, भगवान की वाणी है। ये किसी रोड छाप की, सड़क छाप की बात नहीं है, ये फेरी लगाने वाले चिल्लाते रहते दिन भर, ऐसे ये शब्द नहीं है। एक एक शब्द की कीमत है। जैन धर्म का एक एक अक्षर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। हम उस चीज़ की महिमा बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से कोई साधु परमेष्ठी है, उनकी आयु पूरी होने जा रही है। केवल कंठ से केवल ओम निकले, उसी समय आयु पूरी हो जाए तो मोक्ष भी मिल सकता है। ऐसी चीज़ की महिमा बताने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ की महिमा बताने जा रहे हैं। कृत्वा पाप सहस्राणी हत्वा जंतु शतानि चे अमम मंत्रम समाराध्य त्रेन, जो भी दिवंगता, जिसने हजारों पाप किए अपने जीवन में, सैकड़ों पंचेंद्रीय पशुओं को मार के खा गए, ऐसे महाक्रूर मांसाहारी पापी प्राणी इस महामंत्र की शल्य में तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। उसकी महिमा बताने हम जा रहे हैं। आप लोग ये नहीं कहना कि मणमोकार पर बोल रहे हैं, हम धबला जयधला से लेकर के सारे ग्रंथों को आपको सार क्रीम निकाल करके संस बताएंगे। आपकी अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। अकेले महामंत्र के बल पर आप सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी, स्वर्ग मोक्ष संबंधी सारे प्रयोजनों की सिद्धि कर सकते हैं। धीरे धीरे बताएंगे सबको। तो मंगलाचरण का महत्व समझें, मंगलाचरण के पहले आने की कोशिश करें। हम समझते हैं यद्यपि बहुत सारी काम होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जब आप सब्जी खरीदने भी पहले जा सकते हो समय की कि बिकना जावे, तब फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? दूध लेने के लिए पहले पहुँच सकते हो आप, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पहले से चले जाते हो जो KG 1 में पढ़ रहा है। यहाँ दिव्य ध्वनि सुनाई जा रही है, उसके लिए आप चले आए आराम से। ऐसा ना करना, आनी बंद कर दो।
आ जाओ तो अच्छी बात है, समय पे नहीं आओ तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ज्ञान दे रहे हैं कि इसकी महिमा है। इसके बाद भी समस्याएं हो सकती हैं, हम समझ सकते हैं, पर यदि कोशिश करना, देखो आप लोग स्वयं इंग्लिश में जो सूक्तियाँ बोलते हैं, जो अपने जीवन जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुरुजन आपको बताते हैं, आप लोग भी दूसरों को पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूरा और पक्का बनाता है। अभ्यास की आवश्यकता है। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से जब पत्थर कट सकता है आपका हृदय, तो पत्थर जैसा कठोर नहीं है ना, कि तो आप अभ्यास करेंगे तो ये कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, इसमें परिवर्तन अवश्य आएगा। और मैं ये नियम से कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, उसी के आचार विचार में परिवर्तन आएगा। जो उपदेश सुनेगा, देशना सुनेगा, ये दिव्यविद्या नहीं सुनेगा, क्लास में आएगा, उसी का आचार विचार परिवर्तित होगा। केवल दर्शन पूजन करके चला जाएगा, कि आहार दे लेगा, कि आहार विहार करा लेगा, उतना परिवर्तन नहीं आएगा जितना प्रवचन और क्लास के सुनने से जीवन में परिवर्तन आएगा। हाँ, वो बहुत कुछ मिलेगा, बस पहले बता दिया कि आप हथेली में आम नहीं जमाना, थोड़ा धैर्य साहस रखना। पहली रोटी तो 50 साल से जो रोटी बनाती चली आ रही माताएं बहनें, उनकी खराब हो जाती है, नहीं जम पाती है। और मान लो आप पहले ही प्रवचन में देखें कि हाँ हमारे लायक कुछ मिल रहा कि नहीं। देखो, वक्ता के साथ 3 समस्याएं होती हैं। एक समस्या तो एक होती है कि यदि वो संक्षेप में बोले तो जो मध्यम रुचि से और विस्तार से सुनना चाहते हैं वे असंतुष्ट रहेंगे 2। यदि मध्यम रीति से समझाते हैं तो जो संक्षेप में सुनना चाहता है और विस्तार से सुनना चाहता है वे 2 असंतुष्ट होंगे। यदि विस्तार से समझाते हैं तो जो संक्षेप में और मध्यम शैली से सुनना समझना पसंद करते हैं वे 2 असंतुष्ट होंगे। यदि हम कोई प्रथमानुयोग सुनाते हैं तो जो करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग सुनना चाहते हैं वे असंतुष्ट होंगे। यदि हम द्रव्यानुयोग सुनाते तो वो जो 3 अनुयोग सुनना चाहते वे असंतुष्ट होंगे। 4 में से कोई एक सुनाएंगे तो 3 असंतुष्ट होंगे। कठिन से विषय लेते हैं तो जिनको अभी प्रारंभिक हैं वे संतुष्ट होंगे, और सरल विषय लेते हैं तो जिनने थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया वे कहेंगे हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो वक्ता को ये सर्वेषाम अनुग्रहार्थम सताम प्रयासा, सज्जनों का प्रयास सबका उपकार करने का होता है। आप अपनी संकुचित विचारधारा ना रखें, केवल आप अपने दृष्टिकोण से ना सोचें, सबका हित भला उपकार कल्याण को ध्यान में रखते हुए सोच करके गंभीर बने, धीर भी बने, मोटे बने। मोटे का मतलब शरीर से मोटे नहीं, सहनशील बने, सब कुछ लेकर के चले। सब तरह के लोग हमारी दृष्टि में हैं, हम सबकी उठक बैठक देख करके, आचार विचार देख करके, एक्टिविटी देख करके सबके बायोडाटा को लिख सकते हैं अलग अलग। तो हमें सबके हिसाब से विषय देना होता है, देंगे। आप सुनने की कोशिश करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आज तक जो आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, वो सुनाएंगे आपको। अब ये नहीं कहना कि हमको 50 साल हो गए साधुओं की संगति करते हुए, या हमको आहार देते हुए, या प्रवचन करते सुनते हुए, हम इसके बाद भी कहेंगे आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब ऐसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर कोई भी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं बता सकता, अभी भी बताया नहीं है, बता भी नहीं पाएगा भैयावृत्ति के लिए। हाँ, भैयावृत्ति हमारी सबसे पहली तो भैयावृत्ति ये है, पूछ रहे भैया लोग टाइम कितने बजे आएंगे भैयावृत्ति के लिए। सबसे पहला तो ये है, जो प्रवचन में आते हैं, क्लास में आते हैं, आहार दान देने आते हैं, वो सबसे बड़ी भैयावृत्ति है। पेट्रोल एक बार भर जाता है टंकी में, 24 घंटे गाड़ी चलती है, यही सबसे अच्छी भैयावृत्ति है। और प्रवचन सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, ये हमारी मानसिक भैयावृत्ति है, हम उसी से खुश रहेंगे जो क्लास प्रवचन में आता है। इसके बाद भी यदि आप चाहते हैं तो देखेंगे 8:15 बजे, 8:15 बजे। देखो, भैयावृत्ति में इसलिए नहीं कराता हूँ, पहले दीक्षा हुई रामटेक में 2013 में, हमें अनुभव तो था नहीं। आचार्य भक्ति के बाद साधु बाहर बैठ गए, गर्मी के दिन थे, कुछ लड़के आए हमारे पास, महाराज जी हम सही थोड़ी भैयावृत्ति करना चाहते हैं। सहज भाव में मैंने कह दिया ठीक ही कर लो। तुरंत केस लंच हुआ था। एक लड़के ने लिया घी और इधर सिर पे चला रहा, उधर देख रहा, उधर बात कर रहा, शटाक सीधर आँख में दे दिया हाथ। अरे हमने कहा बच गई आँखें आज। है सुन तो लो पूरी बात। उस दिन से मैंने कहा अब नहीं कराना भैयावृत्ति। फिर भी लोगों ने कहा महाराज जी अच्छा चलो सिर नहीं छिलाओ, पैर की करवा लो।
सो एक लड़के ने लिया घी और इधर देख रहा, उधर बोल रहा, उधर हाथ चला रहा, सो उसके बड़े बड़े नाखून से छटाक से ब्लेड की तरह काट दिया पाँव। अभी इस ठंडी में यहाँ पर सेपरा में थे, पहले ही दिन 25-30 लड़के आ गए, बोले महाराज जी भैयावृत्ति करवा लीजिए। एक लड़का पूछने आया, महाराज जी लोग खड़े हैं भैयावृत्ति के लिए। मैंने कहा भैया भैयावृत्ति तो मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? महाराज जी भैयावृत्ति से लोग सुनते हैं, समझेंगे, जुड़ेंगे, फिर वो सीखेंगे, फिर आपकी बात मानेंगे, जो जैसा कहेंगे सब करेंगे। मैंने कहा सुनो भैयावृत्ति, अभी ठंडी चल रही है, सो बाहर तो बैठ नहीं सकते, अंदर बैठेंगे। अब कोई आलू प्याज खा के आएगा, कोई लहसुन खा के आएगा, कोई बीड़ी पी के आएगा, कोई सिगरेट पी के आएगा, कोई तम्बाकू गुटखा खा के आएगा, और जिस सालों की ठंडी की जो कपड़े पहने हैं जैकेट वगैरह जो धुलती नहीं सालों महीनों, इनमें से गधे गधे जैसी गंध आ रही है, और जिस सब गधे कमरे में घुस जाएंगे सो हमारी तो दम घुट जाएगी, इसलिए नहीं कराएंगे। और सुनो, इसके बहुत रहस्य है, काफ़ी अनुभव है। कौन सा काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई रहस्य, और नहीं कर रहे, नहीं करा रहे तो उसमें भी कोई रहस्य है। वहीं नहीं समझाया जा सकता, आपको समझना है। कुछ लोग आएंगे सो भैयावृत्ति के नाम पे जैसे गोद के बालक को खिलाते ना, ऐसे खिलाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि साधु तो दुबले पतले हैं या कमज़ोर हैं, बीमार हैं, और उनमें पूरी पहलवानी कर देंगे। वे जिम जाते हैं सो वो यहीं पूरी लगा, सो उल्टा दर्द हो जाता। कई बार का अनुभव है, ऐसा एक्यूप्रेशर किया एक ने कि उल्टी दवाई कई दिन लगानी पड़ी, इतना दर्द हो गया पंजा में। सो ये आइडिया प्राय करके लोगों को नहीं होता है कि कहाँ कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं पहलवानी पूरी कर देते हैं और कहीं बच्चे की तरह खिलाते हैं, और कहीं क्या चाहिए है वो भैयावृत्ति के नाम पर केवल पैर दबाने को भैयावृत्ति समझते हैं। समंत भद्राचार्य महाराज ने रत्नगंज शावकाचार्य में लिखा है कि जितनी भी आप ध्यान में, अध्ययन में, आहार में, विहार में, निहार में अनुकूलता बनाते हैं तन मन धन से, वो सब भैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। आपको देखना है, साधु परमेष्ठी के अभिप्राय को समझना है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, और किस चीज़ की विघ्न बाधा है उसको दूर करना, वो सब भैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। नहीं तो ये माताएं बहनें कहेंगी हम कैसे करें भैयावृत्ति। ये यदि साधु के आहार ध्यान अध्ययन को समझ लेते हैं, साधु की कितनी उम्र है, जवान है कि वृद्ध हैं कि बालक हैं, बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, गर्मी के दिन है कि बरसात के दिन है कि ठंडी के दिन है, विहार करके आए हैं या एक स्थान पर रुके हैं, इस समय क्या आवश्यकता है, कब हवा की आवश्यकता है, कब पैर दबाने की आवश्यकता है, कब तेल घी लगाने की आवश्यकता है, कब बाम लगाने की आवश्यकता है, किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, उस समझ करके उसकी पूर्ति करने का नाम भैयावृत्ति है। साधु को पानी की आवश्यकता है, नहीं महाराज जी एक गिलास तो ले लो, हम अब भी आए, भागते भागते आए, अब मुश्किल से आ पाए। अब देखना जरा, आहार हो चुका है, अब उनको सख्त आवश्यकता है पानी की। महाराज जी हम आपके भगत नहीं हैं क्या, ले तो लो, लिया और उसी गिलास में बाल आ गया। अब आप देखिए, ये ठीक है आपका आहार देना? जो आहार ले लिया है उसके लिए पानी चाहिए, और गर्मी के दिन है और आपने इस तरह की जिद करी कि अब वो बैठो आप बिना पानी लिए, तो इस तरह की कोई जिद ना करे। आपके लिए तो एक ही गिलास है और उनके लिए तो 50 खड़े, एक एक देंगे तो क्या होगा बताइए सब। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता था लेकिन समय हो गया है कि क्यों नहीं कराते, क्या रहस्य, इसमें कुछ ना कुछ अनुभव है, रहस्य है। हानि लाभ गुण दोष को समझने की कोशिश करें, इसके साथ काम करें, आगे की बातें आपको बताई जाए। मैंने फिर कहा था ना, देखिए बाहर तक उधर खड़े लोग, जगह नहीं है बैठने के लिए, उनको ढंग से सुनने के लिए। आप लोग समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, इशारा समझते नहीं है, नहीं आना चाहते, लेकिन कहाँ से आए आप देखिए जरा, जगह है देखिए। जा वाणी के ज्ञान ते सभी लोग नंबर का